अरे तुम्हारी उम्र की थी तो घर का सारा काम अकेले संभाल रही थी, और तुम्हें देखो आधा घंटा हो गया ये एक रोटी नहीं बनी ढंग से। अरे कर लूंगी ना माँ, अगर आपसे अच्छी रोटी बनाने लगी तो पापा का प्यार बट नहीं जाएगा। आप ही की भलाई सोच रही हूँ। बातें करवा लो तुमसे जितनी मर्जी, चलो रहने दो, मैं करती हूँ। तुम जाओ, वो 2-4 कपड़े रह गए हैं उन्हें धो के सुखा दो। खड़ी हो और ढंग से धो लेना जरा। एक साबुन की टिकिया की किस्मत में दिन ब दिन घिस घिस कर जीना लिखा है, पर कविता के हाथों में तो ये टिकिया भी बेमौत मारी जाती है। कविता, तुम्हारे पापा 2 घंटे लाइन में लग के ये 1 बाल्टी पानी लाते हैं और तुमने 2 कपड़ों में सारा पानी लगा दिया। कल को शादी करके जब ससुराल जाओगी ना तो मुझे ही बातें सुननी पड़ेंगी। कविता अपने गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ी है। वो भी उन लाखों साधारण बच्चों में से एक है जो साल दर साल एक भीड़ की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन साधारण सी दिखने वाली हमारी कविता में एक असाधारण हुनर है। हर वक्त कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का हुनर, जिसका नतीजा है पापा की ये खूबसूरत डिजाइनर शेविंग किट और मां की पूजा में आस्था का सफेद रंग। पर इस हुनर का क्या फायदा? हमारे देश में सपने देखने वालों की कोई जगह नहीं है। अब कविता को ही ले लीजिए, उसके ज्यादातर दोस्तों ने शादी कर ली और बाकी जो बची कोई ना कोई डिग्री कोर्स कर रही हैं। और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अरे भाई, डिग्री नहीं तो लोग क्या कहेंगे और इज्जत कौन देगा? कविता चाहे कितनी भी होनहार क्यों ना हो, उसके हुनर को उन रोटियों से ही मापा जाता है जो वो बना ही नहीं सकती। लेकिन कविता में कुछ ऐसा है जो उसे बाकी सपने देखने वालों से अलग करता है। उसमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर है। चलो अब आपको मिलाते हैं इस कविता से, जिसकी गांव में अपनी खुद की गहनों की दुकान है। गहने तो सब बेचते हैं, पर कविता जैसे डिजाइन और कारीगरी किसी के पास नहीं है। इसने गांव के 2 युवा लोगों को ट्रेन भी किया है, जो अब कविता के साथ ही काम करते हैं। उन्हें दूसरे लोगों की तरह गांव छोड़कर बड़े शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं। पैसा और इज्जत दोनों उन्हें अपने ही गांव में मिल गए। और ये सब मुमकिन हुआ कविता के हुनर की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। चलो शुरू से बताता हूं। कविता ने गांव की एक दीवार पे एनएसडीसी का पोस्टर देखा, जिस पे एक नंबर था। उसने फोन निकाला और एक कॉल लगा दी। फिर क्या था, कुछ ही देर में उसे एनएसडीसी से वापस कॉल आया। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथ। बस एक कॉल ने कविता के लिए एनएसडीसी के दरवाजे खोल दिए और उसकी जिंदगी बदल दी। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, अपने हाथों की गर्मी। यहाँ उसने देश के सबसे काबिल ट्रेनर से ट्रेनिंग ली। हर दिन वो कुछ नया सीख रही थी, कुछ नया कर रही थी और कुछ नया सोच रही थी। Okay, Kavita, please introduce yourself in English. My name is Kavita Kumar and I am study jewelry design. I am studying. Sorry ma'am. I am studying jewelry design. My father is a farmer and my mother is a housewife. Very good. स्कूल में पीछे बैठने वाली कविता अब आगे बढ़ रही थी और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ।
आखिरकार उसे अपने हुनर को तराशने का मौका जो मिल गया था। कविता अगर चाहती तो एनएसडीसी के सर्टिफिकेट के दम पर देश के किसी भी जाने माने गहनों के शोरूम में काम कर सकती थी, पर उसका सपना कुछ और था। उसने अपना खुद का ब्रांड बनाने की ठान ली। फिर क्या था, उसने बैंक से एक छोटा सा लोन लिया और गांव में ही एक दुकान किराए पे ले ली, उसकी खुद की पहली गहनों की दुकान। मजे की बात तो ये है कि जब कविता ने ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाने का फैसला लिया था तो सबने उसका खूब मजाक उड़ाया, पर आज पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो कविता डिजाइन्स को नहीं जानता। शादी हो या त्योहार, कविता के बनाए हुए शानदार गहने गांव के हर उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। अब कविता का हुनर उसके बिजनेस को बड़े बड़े शहरों तक ले जा रहा है। जाने माने ब्रांड कविता के डिजाइन खरीदना चाहते हैं। कल ही कविता डिजाइन्स को एक बहुत ही बड़े गहनों की दुकान से अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखने वाली कविता अब अपने परिवार की आमदनी का मुख्य हिस्सा बन गई है। आज भी कविता की रोटियों में गोल आकार नहीं, भारत का नक्शा ही दिखता है। पर उसके हुनर ने पापा जी के सारे कर्ज उतार दिए। शेरों के सर पर ताज नहीं होते, जिनके हाथों में हुनर होता है वो मोहताज नहीं होते। कविता की ही तरह आज हजारों लोग अपने हुनर के दम पर अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। किसने सोचा था बस एक छोटी सी कॉल इतना कुछ कर सकती है? तो क्या आप हमें कॉल नहीं करेंगे?